मान्यवर ललितपुर ज़िले में क्या पूरे देश में बेरोजगारी है ही नहीं। आप ये मत कहें कि बेरोजगारी है। मुझे तो 4 लड़के दिखा दो आप बेरोजगार, तो बताएं। आप कोई दारू पी के या कोई काम चोर फिर रहा है तो उसको तो बेरोजगार हमेशा रहना है। पाली जैसे क्षेत्रों से प्रतिदिन कम से कम 3-4 बसें भर के लोग इंदौर जाते हैं। हमारे यहाँ का जो जैन कम्युनिटी है बहुत पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, वो विकास के बारे में जानते हैं। उनको ये पता है कि प्रदीप जैन आदित्य चुनाव नहीं जीत रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि हमारी पार्टियों से जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके वॉशिंग मशीन में जाते हैं और बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास सनातन धर्म का पाउडर है, जहां वो पाउडर डल जाता है आदमी अपने आप सुधर जाता है, अपने आप उसकी मानसिकता बदल जाती है। अच्छे क्रिमिनल राम के दरबार में अयोध्या में जाके लौट के आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कह रहे हैं कि सब अधिकारी भ्रष्टाचार कराती है और जनता ही भ्रष्टाचार करती है। नेताजी, सुना है कि विपक्ष के नेताओं से भी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। 3 लाख वोटों से ललितपुर जिला माननीय अनुराग शर्मा कमल के फूल को ललितपुर जिता कर देगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय हम पहुंचे हैं ललितपुर जनपद में। ललितपुर जनपद के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन जी उर्फ नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली दस्तक में। सर्वप्रथम मान्यवर मैं बुंदेली दस्तक को अपना अभिवादन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी 400 पार इस बार देश में सीटें कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार बनेगी। विपक्ष कह रहा है कि 400 का सिर्फ हल्ला है और 150-200 में सिमट जाएंगे। देखो, विपक्ष तो पिछली बार भी कह रहा था कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन उनको पिछली बार भी पता लग गया था। इस बार तो 400 पार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मोदी जी भारतीय जनता पार्टी पार करने जा रही है, विपक्ष कुछ भी कहता रहे। ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिससे अनुराग शर्मा जी को फिर से वोट दिया जाए? सम्माननीय मोदी जी ने, सम्माननीय योगी जी ने सर्वप्रथम देश में ऐसे कार्य किए हैं। हम लोग तो उनके माध्यम हैं, जो उन्होंने कार्य किए हैं उन्हीं कार्यों के आधार पर हमारे जो मंत्री मनोहर लाल पंत जी ने ललितपुर ज़िले में कार्य किए हैं, हमारे सांसद पंडित अनुराग शर्मा जी ने झांसी और ललितपुर में काम किए हैं। विकास के काम ऐसे हुए हैं जो 70 साल से तो नहीं कह सकते, इन 10 सालों में बहुत अच्छे काम हुए हैं। चाहे वो पुलों के रूप में हो, चाहे वो रोडों के रूप में हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के रूप में हो, चाहे एयरपोर्ट के रूप में हो, चाहे आपका रेलवे का पुल हो। मैं ये नहीं बता सकता हूँ इतना रोड बना है ललितपुर ज़िले में इस बार, इस पंचवर्षीय में, कि ललितपुर में सिर्फ पूरे ज़िले में एक पुल बनना बाकी है। वो भी है भड़ियावाड़ा, एक गांव कहलाता है, वहाँ का एक रोड बनना है, वो भी काम लग गया है। मुझे लगता है कि ललितपुर ज़िले का जो विकास है, आपके इस बिरधा में देखिए आप, बिरधा प्रॉपर में सीमेंटेड रोड 1 किलोमीटर का लगभग बन गया है, जो कभी नहीं बना था। माननीय सांसद जी ने, हमारे वो माननीय मंत्री जी ने मिलके बनवा दिया है। हमारी जिला पंचायत भी इस ज़िले में काफ़ी विकास के कार्य कर रही है। किसी भी रूप में कोई ललितपुर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के और भारतीय जनता पार्टी की बुराई करने वाले नहीं है। थोड़ा बहुत तो विपक्ष होता ही है। मैं ललितपुर में ये कह सकता हूँ कि ललितपुर ज़िले से माननीय सांसद जी 3 लाख वोटों से जीतेंगे। झांसी ज़िले से भी इतने ही वोटों से जीतना चाहिए। हमारे मंत्री जी ने कहा है 5 लाख वोट, इसके ऊपर ही माननीय हमारे अनुराग शर्मा जीतने जा रहे हैं। और विपक्ष का तो काम ही है भाई, कोई भी हो कि हम जीत रहे प्रत्याशी। विपक्ष अगर ये कहेगा कि मैं हार रहा हूँ तो उनके वोट और 0 हो जाएंगे। मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस बार ऐसा ना हो कि विपक्ष को जमानत जब्त ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, जब हम लोग फील्ड में जा रहे हैं तो मूल कार्यकर्ता कह रहा है कि सांसद जी बड़े व्यापारी हैं और ललितपुर जब आते हैं तो सिर्फ चंद नेता ऐसे हैं जो उनसे जुड़ते हैं और मूल कार्यकर्ता उनसे मुलाकात ही नहीं कर पाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानवर इतनी बड़ी पार्टी है, इतने ज़्यादा कार्यकर्ता है, पूरा जिला भाजपा से ही तो भरा पड़ा है। बड़ा क्षेत्र है, 5-5 विधानसभाएं हैं, तो वो जब भी आ पाते हैं तो लोग बाग जो पास के होते हैं वो निश्चित रूप से माननीय सांसद जी के पास पहुंच जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और फिर मेरे द्वारा और हमारे मंत्री जी के द्वारा
उनकी जो भी कमी रह जाती है वो भरपाई कर दी जाती है। माननीय जैसे अब मोदी जी डेली तो यहाँ आ नहीं सकते, माननीय योगी जी डेली तो आ नहीं सकते, ऐसे ही हमारे सांसद जी हैं हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार लगभग ललितपुर ज़िले को देते हैं। ये बहुत है। 5 विधानसभाओं में अगर वो महीने में 2-2 बार जाएं तो 10 दिन तो वो चले गए। काफ़ी आते हैं, अब संतुष्ट है हमारे कार्यकर्ता। हमारा कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं होता तो 3 लाख से जिताने की बात हम क्यों करते। इस बार कितने वोटों से जीत रहे हैं? 3 लाख। 3 मैं लाख तो पहले भी कह चुका हूँ कि ललितपुर डिस्ट्रिक्ट 80%, 75% वोटिंग करके, मतदान करके यहाँ ललितपुर की जनता माननीय सांसद जी अनुराग शर्मा को 3 लाख वोटों से जिताने का काम कर रही है। मैंने आज 2 महीने पहले कह दिया था इंटरव्यू में। ललितपुर जनपद में जुड़ा हुआ आदमी हूँ। हमारे मंत्री जी हम दोनों लोग महीने में कम से कम 20 दिन फील्ड में रहते हैं। 20 दिन देहातों में, निमंत्रणों में, सुख दुख में, गाँव में जाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। 3 लाख वोटों से ललितपुर जिला माननीय अनुराग शर्मा कमल के फूल को ललितपुर जिता कर देगा। 5 तारीख को आपको इसका अनुभव ही हो जाएगा। जी। ललितपुर जनपद में जी, त्रिमूर्ति के नाम से आपको जाना जाता है कि कैलाश निरंजन जी, लोकप्रिय मंत्री जी और सांसद जी, इनको त्रिमूर्ति के नाम से लोग पुकारते हैं। इसकी क्या कहानी है? हमारे यहाँ कोई कहानी नहीं। जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो माननीय सांसद जी हों, माननीय विधायक जी हों, माननीय मंत्री जी हों, मैं हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा है, और जो भी है सब लोग त्रिमूर्ति नहीं। यहाँ कोई विवाद नहीं है। यहाँ पर इतना अच्छा सामंजस्य सभी पार्टी में, यहाँ आपको अन्य जगह जैसा नहीं है, न अन्य पार्टियों जैसा। यहाँ कोई त्रिमूर्ति नहीं है, ना 2 मूर्ति, यहाँ सभी मूर्तियाँ हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो ऐसा कौन सा ऐतिहासिक काम होगा जिससे तस्वीर बदल जाएगी बुंदेलखंड की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से है। उन्होंने जितने काम किए ऐतिहासिक ही तो किए, और आगे बनेगी तो फिर ऐतिहासिक काम वो करेंगे। मोदी जी किसी को बताते थोड़ी हैं कि हम क्या ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। आपने चाहे 370 देखी, तब पता लगा जब काम हो गया। राम का मंदिर 500 साल से नहीं बन पाया, उन्होंने ऐसा काम किया, राम का मंदिर भी बन गया। 3 तलाक कोई हटा नहीं पा रहा था, हमारी मुस्लिम बहनें परेशान थीं, 3 तलाक हटा दी। आपका जो भी काम वो कर दे। राशन का देखिए आप, किसी को पता था कि माननीय योगी जी और मोदी जी 5 साल के लिए द्वारा जनता जनार्दन को रसद खामत सामग्री फिर उपलब्ध कराएंगे फ्री में। उनके तो काम मोदी जी के ऐसे हैं ही कि जो देश हित में, जनहित में होंगी। पार्टी की उन्हें चिंता नहीं रहती कि हमारी पार्टी के हित में हो, जनहित में हो, देश हित में हो। बेरोजगारी कैसे रोकी जा सकती है? रोजगार कैसे दिया जाएगा ललितपुर की? ये मान्यवर ललितपुर ज़िले में क्या, पूरे देश में बेरोजगारी है ही नहीं। मैं एक व्यापारी भी हूँ, एक किसान भी हूँ, और एक जनप्रतिनिधि भी हूँ। मैं ये कह सकता हूँ, किसान के रूप में आप मुझसे बात करेंगे, वर्कर मिल ही नहीं रहे हैं, है ही नहीं कोई वर्कर। व्यापारी के रूप में आए तो मेरे पास व्यापार करने के लिए लोग बाग, काम करने के लिए सैकड़ों लोग आते थे। आज मनाने पर, बुलाने पर, 10,000 से 15,000 वेतन देने पर भी काम करने को तैयार, क्योंकि मोदी जी ने बैंकों से, अन्य चीज़ों से इतनी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करा दी है, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट, कम इंटरेस्ट पे ब्याज दर काम दे दी, व्यापार के लिए पैसा उपलब्ध करा दिया है, लोग बाग व्यापार करने लगे। इसी वृद्धा में मैं आता था काम कराने, ट्रैक्टर का छोटा सा था, आज वृद्धा इतना बड़ा हो गया है जितना ललितपुर जिला नहीं है। क्यों? इतना धन उपलब्ध करा दिया है, चाहे बैंकों के माध्यम से, चाहे NGO के माध्यम से, जनता जनार्दन को व्यापार की कमी नहीं है। इसलिए आप ये मत कहें कि बेरोजगारी है। मुझे तो 4 लड़के दिखा दो आप बेरोजगार, तो बताएं। अब कोई दारू पी के या कोई काम चोर फिर रहा है तो उसको तो बेरोजगार हमेशा रहना है। पाली जैसे क्षेत्रों से प्रतिदिन कम से कम 3-4 बसें भर के लोग इंदौर जाते हैं। इंदौर में उन लोगों ने निवास बना लिए, वो मिनी बॉम्बे है, वहाँ वर्क ज़्यादा मिलता है। यहाँ 10,000 रुपये मिलते हैं, वहाँ 20,000 रुपये मिलते हैं, चाहे व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो, इसलिए चले जाते हैं। और ये तो निश्चित पूरे देश के जब पढ़ लिख जाते हैं लोग बाग तो सिटी की तरफ भागते हैं। मेरे गांव का 10 आदमी नहीं रहता था बाजार, अब कहता ललितपुर चलो, कोई झांसी, अपने वहाँ बढ़ोतरी की ओर है, भाग नहीं रहा है। आपका पाली की जो आप बात कर रहे हैं, आदमी बेरोजगारी से नहीं भाग, वहाँ बड़ा पैसे वाला बनना चाहता है और बन रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? सभी है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे प्रधानमंत्री हो,
और चाहे मुख्यमंत्री हो। जो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उन्हीं को पार्टी चयनित करती है, उनको बनाती है। विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि हमारी पार्टियों से जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके वॉशिंग मशीन में जाते हैं और बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। कौन सा वॉशिंग पाउडर है? हाँ, ऐसी कौन सी मशीन? मैंने अभी एक दिन पत्रकार वार्ता में मैं बोलना चाह रहा था, तो लोगों ने पूछा कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा पाउडर है कि वॉशिंग मशीन में डालने पर वो साफ धुल के साफ निकल जाए। तो भारतीय जनता पार्टी एक सनातन धर्म की पार्टी है। उस सनातन धर्म के लोग, जो लोग क्रिमिनल होते हैं, खराब होते हैं, उनको आश्रम भी खोले हुए हैं। उन आश्रमों में बैठाल के उनको भर्ती करके उनके सुधार का काम करती है। तो सनातन धर्म की पार्टी होने के नाते हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास सनातन धर्म का पाउडर है। जहां वो पाउडर डल जाता है, आदमी अपने आप सुधर जाता है, अपने आप उसकी मानसिकता बदल जाती है। लोग वहाँ राम मंदिर अयोध्या में जा कर के अपने दिल का परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छे अच्छे मोहम्मडन्स, अच्छे अच्छे क्रिमिनल राम के दरबार में अयोध्या में जाके लौट के आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस बार कितने % मुसलमान आपको मिलने वाला है? देखो मुसलमान भाई, हम तो ये कहते हैं कि आप लोग भारत के वासी हैं। राम हो चाहे ईश्वर, अल्लाह तेरा नाम है, तो भगवान ईश्वर और अल्लाह दोनों। अगर वो चाहें तो भारतीय जनता पार्टी को, वैसे मुझे उनके 20-25% वोट तक मिलने की आशा है। अभी वर्तमान में एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक जैन मुनि है, उन्होंने कहा है कि प्रदीप जैन आदित्य को समर्थन करना है। वर्तमान में ललितपुर जनपद में जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी जैन हैं और जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो भी जैन हैं। आपको क्या लग रहा है कितने % वोट अनुराग शर्मा जी के पक्ष में डल जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ का जो जैन कम्युनिटी है बहुत पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। वो विकास के बारे में जानते हैं। उनको ये पता है कि प्रदीप जैन आदित्य चुनाव नहीं जीत रहे हैं। जातिगत वोट कभी भी किसी पार्टी के प्रत्याशी को तभी मिलता है जब उस बिरादरी को, उस कम्युनिटी को पता होता है कि हमारा जाति का प्रत्याशी जीत रहा है, तब वो वोट देता है। उनको पूरा पता है कि हमारा प्रत्याशी, हमारी जाति का प्रत्याशी नहीं जीत रहा, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं जैन समाज के लोग। तो मुझे लगता है थोड़े बहुत लोग देंगे, महाराज जी की बात मानेंगे, मान सकते हैं, सभी प्रकार के होते, लेकिन अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जैन समाज का जाने जा रहा है और मिलेगा। जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा है लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसको बिल्कुल सच सच बताएं, क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है आपकी सरकार? एक बात बताओ, भ्रष्टाचार करता कौन है, कराता कौन है? आप हमें बता दें मान्यवर, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। वो कह रहे हैं कि सब अधिकारी भ्रष्टाचार कराती है और जनता ही भ्रष्टाचार करती है। क्या कर्मचारी हैं तो वो जनता के लोग नहीं है? कहीं ना कहीं तो यहाँ वो कर्मचारी हैं, झांसी के रहने वाले, जालौन के रहने वाले, वो अपने एक जनता वहाँ बन जाते हैं। कहते हैं यार हम अपने गांव में जाते हैं, वो हमें परेशान करते हैं। पुलिस वालों से हम कहते हैं आप यहाँ पर परेशान करते हैं, वहाँ तुम्हारे माँ बाप को पुलिस परेशान करती है, वहाँ आप जनता बन जाती है। जनता वो है, कर्मचारी अधिकारी हो, जनता जनप्रतिनिधि आप हम हैं। हम और आप सब मिलकर कोई भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश करो, भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा। आपकी सरकार में अफसर जरूर बेलगाम हो गए हैं। हाँ, थोड़ा सा है। तो अब चुनाव के बाद हम लोग माननीय योगी जी से अनुरोध करेंगे कि थोड़ा बहुत इन लोगों पे अंकुश लगाया जाए, जिससे जनता जनार्दन थोड़ी है, मैं के मानता हूँ, लेकिन उस पर भी माननीय योगी जी और मोदी जी लगाम लगाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार कोशिश करती है कि भ्रष्टाचार ना बढ़े। नेताजी, सुना है कि विपक्ष के नेताओं से भी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, इसका क्या राज है? देखिए, कोई भी नेता हो, आखिर हैं तो हम मनुष्य, चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे पक्ष हमारी पार्टी का नेता हो, हमारी इसलिए सबसे बनती है, सबसे हम हाथ जोड़ के निवेदन के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं, चुनाव के टाइम पे आदमी को अपनी पार्टी के साथ रहना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी के यहाँ शादी है, कहीं कोई मिल जाता है, उससे सम्मान लेने के लिए उसको देने में क्या बुराई है? आप भी बता सकते हैं, सम्मान देने लेने में कोई बुराई नहीं। दूसरी बात, अब कोई किसी की पार्टी नहीं है। देखिए अभी वहाँ की वो स्प्रे, कौन सी स्प्रे है, बीना की, बीना से कल तक कांग्रेस में थी, कांग्रेस से बन के आई और पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो कौन सी, निर्मला सपरे,
ये है, इसलिए किसी से सभी से बुराई। भाई चुनाव में आपको पार्टी के साथ रहना जरूरी है। लोग बाग क्या करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग, पार्टी के दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग कि वे 5 साल तो रहेंगे पार्टी के साथ, जब चुनाव आ जाता है तो दूसरी पार्टी के साथ हो जाते हैं। नेताजी, आपको नहीं लगता है कि जो दूसरे दल के जो नेता आ रहे हैं तो आपका दल कहीं दलदल ना बन जाए? नहीं, वो धुल के साफ हो गए हैं, इसलिए कोई वो उस बॉसिंग तो आपने मान लिया है कि उस बॉसिंग मशीन में सनातन धर्म का पाउडर है भारतीय जनता पार्टी के पास, उनने डाल के वो सही कर दिया। उसके बाद भी नहीं धुलेंगे तो उनको अपनी दूसरी राय पकड़ा दी जाएगी। हमारे गलत थोड़ी काम है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील देना? हम तो जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं कि मोदी जी को आप पूरे भारतवर्ष से 400 सीट पार कराएं, और झांसी ललितपुर की जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, 20 मई को कमल के फूल का बटन दबाएं और 5 लाख से झांसी ललितपुर से सम्माननीय पंडित अनुराग शर्मा जी को जिताकर दिल्ली भेजें और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कृपा करें। ये थे ललितपुर जनपद के बहुचर्चित जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन जी उर्फ नेताजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद साहब।